नमस्कार। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या ग्रहों के उपाय हो सकते हैं। एक तरफ तो हम ये भी बोलते हैं कि हमारी जो कुंडली बनी है, जो हॉरोस्कोप बना है हमारा, पांचवें घर से हम प्रारब्ध देखते हैं, पिछले जन्मों के क्रम, पिछले जन्मों के पाप और पुण्य सातवें घर में बाइफर्केटेड है और नौवां घर आपका कर्म स्थान है। तो फिर ग्रहों का उपाय कैसे? जो पाप किया है वो तो भोगना पड़ेगा। पिछले जन्मों के पाप हैं। भीष्म पितामह को बोला, बाकियों को बोला, जय विजय को बोला सनत कुमारों ने, उसके बाद में विष्णु भगवान ने उनको बोला। तो हम क्या कर रहे हैं फिर? क्या हो सकता है? बहुत से उपाय ऋषि पराशर ने बताए, 14 उपाय बताए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के तांत्रिक, मांत्रिक और अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपाय भी बताए हैं। लाल किताब के जो पंडित जी थे हमारे शर्मा जी, जो फगवाड़ा के रहने वाले थे पंजाब के, उन्होंने ये कहा कि भाई जो ग्रह जहां बैठ गया वो बैठ गया। शेर खड़ा है, आप उसके सामने एक दीवार खड़ी कर रहे हो, तो लेकिन शेर तो नहीं जाएगा, वो तो वहीं खड़ा है। जब तक दीवार खड़ी है तब तक आपकी प्रोटेक्शन है, लेकिन कब तक? फिर वो प्रारब्ध अगले जन्म में शिफ्ट हो जाएगा। क्या मैं इस बात को मान लूं? कुछ कंट्रोवर्शियल सी चीजें हैं, लेकिन विभिन्न उपायों के, विभिन्न ग्रहों के उपाय या विभिन्न पापों का उपाय का भी वर्णन गरुड़ पुराण में दिया गया है। और आजकल मैं भागवत पुराण का पाठ कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, भागवत पुराण को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सुन नहीं रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो उसमें भी इन सारी चीज़ों का जो पाप है उनका उपाय बताए गए हैं। तो कैसे उपाय किए जाएं, किस तरह से किए जाएं? ऋषि पराशर बोलता है सबसे बड़ा उपाय क्षमा दान और क्षमा याचना। लेकिन किसकी? पता तो लगे। कहते भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो भाई लाठी की आवाज़ नहीं होती है तो फिर मैं पहचानूं कैसे? हमारे पास आपके हॉरोस्कोप है, उसके अंदर आपके सभी चीज़ें विदित हैं, वर्णन है उनके अंदर। कोई अवगढ़ साधु हों, देवरा बाबा जैसे हों, जो आपको बता दें कि यही कर्म करने से ऐसा कुछ हो जाएगा, वो बात एक अलग है। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की, गणनाओं की। क्या उन गणनाओं में हम निकाल सकते हैं कि कौन से ग्रह का उपाय कैसे किया जाए और कहाँ किया जाए? सबसे पहले तो एक बात को मान लीजिए कि सनातन धर्म के अंदर सबसे पहला उपाय ये होता है कि आप किसी धर्म स्थान पर जाइए, मंदिर में जाइए और वहाँ जाकर के पूजा उपासना शुरू करिए। ये प्रथम स्टेज है, ये समझ लीजिए अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की। वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। नर्सरी केजी क्लास समझ लीजिए। दूसरा उपाय है कि अब आप जब मंदिर में गए हैं तो पंडित जी द्वारा बताए गए शिव को जल दीजिए। जो विभिन्न वहाँ मूर्तियाँ लगी हैं उनमें से अपने ज्योतिषी द्वारा बताए गए जो भी भगवान को, इष्ट देव को आप मानते हैं, उस इष्ट देव का जप सिमरन ये शुरू करिए। तीसरा, उन देवी देवताओं के कुछ मंत्र हैं, हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। कुछ मंत्र हैं, कुछ मंत्र तंत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। उनके अंदर अक्षरों का एकाक्षरी से लेकर पांचाक्षरी से लेकर के महामृत्युंजय के 54 अक्षरी तक मंत्र तक उसमें दिए गए हैं। तो उनके जप करने से, पाठ करने से और साथ में क्षमा याचना करने से इन ग्रहों के उपाय होते हैं। और ये डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप के ऊपर। दूसरा, क्षमा दान क्षमा याचना। हर पूजा के बाद जब भी आप पूजा करते हैं तो पंडित जी आपको हमेशा बोलते हैं कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैव न जानामि क्षमतम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत्ते पूजतम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु। क्षमा याचना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या हो गया है, वो आपकी कुंडली से पता लगेगा। दूसरे कुछ मेथड्स हैं कि आप अपने शरीर को, 3 शरीर मैंने बताए हैं जो शास्त्रों में बताए हैं कि आपका फिजिकल, एस्ट्रल और कॉजल बॉडी है। फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास विभिन्न प्रकार के नग हैं, रुद्राक्ष हैं, और इनके धारण करने से आपके शरीर के ऊपर अगर कोई कष्ट आने वाला है तो अवश्य रुकेगा। मन और आत्मा के ऊपर आपकी क्षमा याचना। मृत्यु का योग बना हो, मृत्यु कारक योग बना हो और आपकी आयु पूरी नहीं हुई है, कष्ट आ रहा है, तो उसके लिए पाठ, पूजा, दान, दक्षिणा, ये सब उपाय बताए गए हैं। तो इसके बाद भी
प्रत्येक ग्रहों के जो जो उपाय हैं उस पर एक विशेष प्रकार की एक टिप्पणी की आवश्यकता है, विशेष प्रकार की एजुकेशन की आवश्यकता है। इस पर मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा कि कौन से ग्रह का उपाय क्या होना चाहिए और किस पाप के निवारण के लिए क्या करना चाहिए और वो पाप आपकी कुंडली से कैसे देखा जाए। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, कई बार लोग बोलते हैं पितृदोष है। पितृ कभी दोष नहीं दे सकते, हाँ कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमने किए हैं जिसका निवारण करना चाहिए। नमो नारायण, जय हो।